तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम लेकर आए अपने वॉर सिनेरियोस को। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था जब हम अपनी रैंक बैटल्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे कि हमारे क्लैन में वॉर शुरू हो चुकी है और कांटे के टक्कर देने वाले ओपोनेंट्स हमारे सामने आ भी चुके हैं। जैसे कि आपको सिनेरियो दिखाया था कि हमारे ओपोनेंट्स के टॉप मेंबर्स ने ले लिए हैं हमारे ऊपर 3 स्टार और सिनेरियो अब आ चुका है 45 स्टार्स तक। लेकिन इस मामले में हमारे एलके भी पीछे नहीं रहे हैं, ले लिए हैं टॉप 2 बेसिस पर 3-3 स्टार्स। ये अटैक मैं दिखाऊंगा जरूर एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, लेकिन अब बढ़ना होगा और बढ़ाने होंगे कदम फॉर द ओपोनेंट, क्योंकि टाइम कुछ खास बचा नहीं हुआ, बचे हुए सिर्फ 5 घंटे और एग्जीक्यूट तो करना होगा अटैक्स को। चलो चलते हैं दोस्तों पहले ओपोनेंट की ओर। तो यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी हमारी भूल चूक, जो कि नज़र आ रही है एक TH-17 रश बेस की तरह। तो यहाँ पर हमें एग्जीक्यूशन करना होगा विद द सैबियो गेमिंग वाली आईडी। वैसे ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है, लेकिन जो दिक्कत की बात है यहाँ पर वो है कि साइड कौन सी चूज़ की जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मोनलिथ इसमें में पड़ा हुआ है, क्लैन कैसल फुल है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि जो हमारे अटैक की शुरुआत होनी चाहिए कि रॉयल चैम्प को हमें रिलीज़ करना चाहिए या तो फ्रॉम द 3 o'clock या फ्रॉम द 6 o'clock, क्योंकि स्लॉट बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। और अगर दूसरी ओर गौर फरमाया जाए तो वैसे तो हमारे जो रॉयल चैम्प है उसे रिलीज़ करना चाहिए फ्रॉम द 6 o'clock, क्योंकि वहाँ पर जो डिफेंस है वो खास पड़ा नहीं हुआ है, जो कि हमारा रॉयल चैम्प आसानी से संभाल भी लेगा और हमारी आर्मी को ज्वाइन भी करेगा। और जो आप देख सकते हैं ओपोनेंट के डिफेंसेस को, तो ज़्यादा दिक्कत हमारे ट्रूप्स को होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब बढ़ाते हैं कदम ऑन द ट्रेनिंग, जो कि हम लेकर जा रहे हैं अपने थ्रोर्स की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने थ्रोर्स की आर्मी को। और मुझे कुछ खास चेंजेस करने तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये क्या दोस्तों, ऊपर रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है, ये क्या चक्कर है। ओके 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 ओके, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो हमारा टाउन हॉल अभी अभी अपग्रेड हुआ था तो उसका थोड़ा बहुत बूस्ट लेफ्ट पड़ा हुआ है, तो हम इसे यूज़ करेंगे तो सही, लेकिन थोड़े टेक्निकल तरीके से अकॉर्डिंग टू द ओपोनेंट। लेकिन दोस्तों अब बढ़ाते हैं कदम फॉर द फर्स्ट अटैक ऑफ दिस वॉर और निपटाते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि कुछ खास तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन लेआउट कुछ खास कर जाए तो बेहतरीन बात हो ही जाएगी ओपोनेंट के लिए। लेकिन शुरुआत होगी फ्रॉम द रॉयल चैम्प और यूज़ करते हैं बिना एबिलिटी के। और यहाँ शुरुआत करते हैं अपने 4 थ्रोर से विद 1 हीलर और गिराते हैं अपने किंग एंड क्वीन को फ्रॉम दिस साइड, ताकि फनलिंग जो है वो बेहतरीन हो जाए। लेकिन बेहतरीन जो काम हो चुका है वो हो चुका है हमारे ट्रूप्स को लेकर, क्योंकि एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही जा रही है और हमारे जो रॉयल चैम्प है उसने पूरा का पूरा स्लॉट गायब कर दिया। यहाँ दोस्तों, और यहाँ मुझे गिराना होगा एक टोटेम स्पेल को, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो ने टारगेट कर लिया था हमारे किंग या क्वीन को। जी हाँ दोस्तों, तो किंग एंड क्वीन को तो बचाना ही होगा, लेकिन क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो उनसे भी अपने ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करना होगा। तो यहाँ मैंने यूज़ कर दिया है अपने वार्डन की एबिलिटी का, जिससे कि डैमेज तो हमें पहुँचने से रहा, लेकिन ओपोनेंट को बहुत भारी नुकसान हो चुका है, क्योंकि सारे के सारे थ्रोर्स अभी बचे हुए हैं और साथ ही बचे हुए हैं टोटेम स्पेल भी, तो उन्हें भी यूज़ करना होगा। और यहाँ मुझे लगता है कि किंग के एबिलिटी को यूज़ कर देना चाहिए वैसे तो, ताकि ये वॉल्स का घेराव जो है वो आसानी से टूट जाए। लेकिन मैं बचाना चाहूँगा फॉर द लास्ट शॉट, जो कि दिखाई दे रहा होगा आपको रैकेट कैनन के रूप में। वैसे ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है, तो शुरुआत करते हैं विद द शॉट, ताकि हमारे ट्रूप्स जो हैं वो फैल जाएं बड़ी आसानी से। और एक्टिव करते हैं हम अपने रॉयल चैम्प को, साथ ही मैंने यूज़ कर दिया एक टोटेम स्पेल को। तो अब करना है थोड़ा सा इंतज़ार दोस्तों, क्योंकि इस बेस में कुछ खास बचा नहीं हुआ है, लेकिन बची हुई है हमारी क्वीन की एबिलिटी, तो उसे यूज़ करेंगे। और आपको 3 क्वींस इन द बेस दिखाई दे रही होंगी, तो अब करना है थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि पहला ओपोनेंट तो आया है हमारे सामने बहुत ही आसान। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अपना दूसरा अटैक जो है वो एक्सिक्यूट करें अपनी जादू वाली आईडी से, जिससे कि हमारे पास
जो हमारा टॉप ओपोनेंट रह गया है उसके लिए बैकअप बच जाएगा हमारी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से, क्योंकि मैं दोनों के दोनों टैग करने की सोच रहा हूँ विद द जादू वाली आईडी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 42 तक पहुँच चुके हैं और यहाँ 99% चूके हैं वीर शिवाजी। और यहाँ माइट का भी थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा चूके हुए हैं, तो इस चूक को ख़त्म करना ज़रूर होगा। लेकिन बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, जो कि है TH16 बेस। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एक बेहतरीन लेआउट भी। और अगर अटैक की शुरुआत की बात की जाए तो मैं शुरू करना चाहूँगा वैसे तो, लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पर एक और भी है कि टाउन हॉल के आसपास वाले डिफेंसेस को अगर मैं डिफीट कर देता हूँ तो हमारे लिए आसानी तो हो जाएगी वैसे तो। और मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो सिंगल इन्फर्नोज है ना, ये थोड़ा बहुत हमें भटकाएंगे। वैसे ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो होगी वो होगी हमारी TH17 वाली आईडी से। लेकिन मोस्टली मैंने जब बेस चेकआउट किए हैं ओपोनेंट के, तो टाउन हॉल एक कोने में पड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी घिरा हुआ है बहुत सारे डिफेंसेस से, तो टारगेट करना थोड़ा मुश्किल होगा ज़रूर। लेकिन चलते हैं अपनी आर्मी की ओर जो कि फुल पड़ी हुई है। और यहाँ फिर से आपको दिखाई देंगे हमारे थ्रोर्स की आर्मी, क्योंकि स्ट्रेटजी हमारे हाथ चढ़ी हुई है फ़िलहाल के लिए। और रिज़ल्ट आ रहा है 101%। तो रिज़ल्ट के साथ मैं जाना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन गिराना चाहूँगा इस ओपोनेंट को भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि रिस्क तो हम लेंगे नहीं बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि शुरुआत कर देनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि कुछ खास तो नज़र आ नहीं रहा। तो करते हैं शुरुआत विद द सेकंड अटैक। और रॉयल चैम्प को मैं रिलीज़ करना चाहूँगा फ्रॉम दिस साइड, लेकिन थोड़ा सा मैं टेक्निकल यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि एक कैनन को गिराते ही हम यूज़ करेंगे अपनी एबिलिटी का। और फनलिंग क्रिएट करते हैं विद द थ्रोर्स। 4 थ्रोर्स मैंने रिलीज़ कर दिया दोस्तों, लेकिन यहाँ से रिलीज़ करूँगा अपनी किंग एंड क्वीन का, जिससे कि फनलिंग जो है और वाइड होती रहेगी फॉर द कमिंग अप ट्रूप्स। लाइनअप बिल्कुल सही जा रहा है दोस्तों, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। और यहाँ मुझे लगता है वैसे हमारे थ्रोर्स ने काम तो कर दिया है, लेकिन यहाँ क्वीन की एबिलिटी को यूज़ करना पड़ सकता है। और यहाँ मैंने यूज़ किया एक टोटम स्पेल का, इससे थोड़ी बहुत डाइवर्जन मिली ज़रूर है, लेकिन हमारा किंग जो है उसकी एबिलिटी को हमें यूज़ करना पड़ेगा वैसे, कि थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत में नज़र आ रहे हैं हमारे ट्रूप्स। लेकिन साथ ही यूज़ करता हूँ अपनी वार्डन की एबिलिटी का, जिससे कि ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रूप्स बच ज़रूर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बच भी गए हैं, लेकिन यूज़ करूँगा टोटल स्पेल का फिर से। लेकिन हमारा किंग डाउन हो चुका है, तो इसे एक्टिव करेंगे दोबारा से। साथ ही एक्टिव करूँगा अपने रॉयल चैम्प को भी, क्योंकि डिफेंस के मामले में अब कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ भटकाते हैं अपने सिंगल इन्फर्नो को विद द रैकोचेट कैनन। और क्वीन को दोबारा से एक्टिव करूँगा, क्योंकि किंग तो घुस चुका है रैकोचेट कैनन के नज़दीक, तो एज अ बेस ट्रीट होगा हमारे लिए किंग। लेकिन इस बेस ने जो है हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे रिवाइव स्पेल खा ही लिए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे सारे के सारे थ्रोर्स अभी बचे हुए हैं, तो ज़्यादा दिक्कत तो होने नहीं वाली है। बस अब करना है थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि थ्रोर्स का गुच्छा आ गया है सिंगल इन्फर्नो के ऊपर और बचा दिया है हमारा एक रिवाइव स्पेल भी। तो फाइनली दोस्तों हमने अपने दूसरे अटैक में ले लिए हैं आसानी से 3 स्टार्स। लेकिन दोस्तों अब बढ़ाने होंगे कदम फॉर द थर्ड एंड द लास्ट ओपोनेंट, जिससे कि फाइनलाइज हो जाएगा कि हम इस वॉर को ड्रॉ करने वाले हैं या नहीं। वैसे फाइनलाइज तो नहीं होगा, कि अगर कोई भूल चूक होती भी है इस अटैक में, तो हमारे पास एक और आईडी पड़ी हुई है, वो है हमारी सैबियो गेमिंग वाली, जिससे कि हम थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। लेकिन हाल फिलहाल के लिए चलते हैं अपने ओपोनेंट की ओर। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन लेआउट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बाकी के बेसिस को चेकआउट किया, कि सभी जो ओपोनेंट के बेसिस हैं उसमें टाउन हॉल को एक कोने में रखा गया है।
लेकिन दोस्तों स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं थ्रोअर्स की, तो इस बार फिर से आजमाएंगे अपने थ्रोअर्स को भी, और इससे पता भी चल जाएगा कि हमारे थ्रोअर्स कितने कामयाब हैं इस लेआउट्स पे या नहीं। और अगर साइड को देखा जाए दोस्तों, तो हमारे रॉयल चैम्प को भिड़ाते हैं हम ओपोनेंट के रॉयल चैम्प से। तो रॉयल चैम्प की जो एबिलिटी है वो मैं यहाँ से यूज़ करना चाहूँगा, जिससे कि टाउन हॉल के आसपास का थोड़ा सा डिफेंस हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारे थ्रोअर्स हैं उससे फनलिंग क्रिएट करेंगे फ्रॉम द आर्चर टावर साइड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई चेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं। साइड होने वाली है हमारी 6 o'clock विद द मेजर आर्मी, और बाकी तो एग्जीक्यूशन के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा जो डिफेंस है वो मुझे नज़र आ रहा है TH-15 और 16 का। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि TH-17 ये मैक्स आउट तो नहीं है, तो ज़्यादा चक्कर पड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो तो एग्जीक्यूशन के दौरान ही पता चलेगा। और अगर चले अपनी आर्मी की ओर, तो फुल हो चुकी है दोस्तों, और मैं चाहूँगा ज़रूर कि अपने हीरोज़ को मैक्स किया जाए, लेकिन हमारे पास तो पोर्शन है भी नहीं है। चलो ट्राई करके ही देखते हैं दोस्तों, वरना हमारे पास तो बैकअप अटैक है ही। वैसे तो हमारे ट्रूप्स कैपेबल हैं और हमारे हीरोज़ भी, कि एबिलिटीज़ ऑलमोस्ट मैक्स पड़ी हुई हैं, लेकिन वो तो वाइल एग्जीक्यूशन ही पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों विद द फाइनल अटैक, और देखते हैं कि फाइनल शॉट हमारा क्या कहलाता है। और शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैम्प एंड इट्स एबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हमें रिलीज़ करना पड़ेगा अपनी एबिलिटी को, क्योंकि सामने आ चुका है हमारे रॉयल चैम्प। और साथ ही घेरता हूँ अपने 4 थ्रोअर्स को टू क्रिएट मोर फनल, और यहाँ गिराते हैं अपने किंग एंड क्वीन को। और यहाँ किंग थोड़ा बहुत भटका ज़रूर है, लेकिन वापस आ गया अपनी रेंज में। लेकिन यहाँ से मैं यूज़ करूँगा अपने थ्रोअर्स की आर्मी को, साथ ही यूज़ करूँगा अपने रेडे को। रेडा ही बोलते हैं भैया अपने लैंग्वेज में। तो यहाँ मैंने अपनी आर्मी को रिलीज़ कर दिया है, और अब करना है इंतज़ार कि कब हमारी जो आर्मी है वो घुसेगी बेस के अंदर और डिस्ट्रॉय करेगी हमारे मोनोलिथ को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मोनोलिथ को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही हार्ड रहेगा ज़रूर, लेकिन क्लैन कैसल के ट्रूप जो हैं वो हमें झटके दे रहे हैं बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ मैं एक्टिव करता हूँ अपने किंग एंड क्वीन को, थोड़ा सा डैमेज देते हैं वॉल्स को भी। तो यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स को तो आड़े हाथे ले लिया है हमने, लेकिन दोस्तों टाउन हॉल ब्रोक आप देख सकते हैं कि आसानी से हो चुका है। लेकिन साथ ही मैं यूज़ करूँगा अपने वार्डन की एबिलिटी का, जिससे कि जो है हमारे ट्रूप्स को तो कुछ खास असर होगा नहीं, लेकिन ओपोनेंट को बहुत अच्छा असर होने वाला है। और यहाँ से मैं यूज़ करना चाहूँगा, वैसे तो टोटम स्पेल को भी यूज़ करने का चांस नहीं बना है, क्योंकि मल्टी गेयर टावर ओपोनेंट का पड़ा हुआ है एक ही साइड में, तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत देगा हमें। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है यहाँ से एक आर्चर को रिलीज़ कर देना चाहिए। टाइम का यहाँ चक्कर नहीं है दोस्तों, चक्कर है सारा हमारी एग्जीक्यूशन को लेकर, क्योंकि बेस जो है हमारा किंग वो दूसरी ओर पर भटक रहा है। तो इस बात का हमें इंतज़ार तो करना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ इंतज़ार करना होगा हमारे आइस गोलैम के टूटने का भी, जो कि टूटता हो तो कुछ खास नज़र नहीं यार। थोड़ा दूरी बनाए रखे, ये हमारा टूट ज़रूर गया है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा करूँगा इंतज़ार, क्योंकि रॉयल चैम्प को मैं एक्टिव करना चाहूँगा बहुत ही जल्दी। और गिराते हैं अपने रॉयल चैम्प को, और थोड़ा डाइवर्ट करते हैं अपने डिफेंसेस को भी, जिससे कि रॉयल चैम्प को थोड़ा टाइम बाद मिलेगा और हमारे बाकी के ट्रूप्स को भी मिलेगा। लेकिन किंग डाउन होता हुआ शायद से नज़र आएगा आपको, तो एक्टिव करते हैं दोबारा से। लेकिन डिफेंस के नाम पर कुछ खास बचा नहीं हुआ है, बचा हुआ है हमारा सिर्फ एक रिवाइव स्पेल। और यहाँ टाइम की दिक्कत तो है ही नहीं है दोस्तों, जो कि ले लिया हमने आसानी से 3 स्टार्स। तो हमारी स्ट्रीक बच चुकी है दोस्तों, जो कि हम 5 पर लटक रहे थे। लेकिन मैं हैरान था ओपोनेंट की स्ट्रीक को देखकर भी, क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो कि ओपोनेंट के जो मेजरली अटैक्स है वो एक ही बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आईडीज एक ही बंदा रेगुलेट कर रहा है, जो कि टॉप मेंबर्स हैं इस क्लैन के, जिसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे बेसिस को उड़ाया भी है।
तो मैं दाद देना चाहूँगा ऐसे बंदे की। और आप देख सकते हैं कि स्ट्रीक को कहाँ तक लेके गया है। स्ट्रीक है ओपोनेंट की 3 की, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारी स्ट्रीक है 5 की। इस बार होगा हमारी वॉर ये ड्रॉ, तो बढ़ाने होंगे कदम फॉर द नेक्स्ट वॉर भी। तो दोस्तों रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो वॉर हो चुकी है वो है ड्रॉ। ओपोनेंट्स ने तो ले ही लिए थे 45 स्टार्स, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटे हैं दोस्तों, ले लिए हमने भी 45 स्टार्स। लेकिन अब बढ़ाते हैं कदम अपने एलके भाई की स्ट्रेटजी की ओर कि इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी को यहाँ पर यूज़ किया है जिससे कि आसानी से जो है ओपोनेंट के बेस को तार तार किया गया। क्योंकि हमारे सामने आया हुआ था एक TH-18 बेस। तो यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी हमारी रॉयल चैम्प वॉक, जो कि आमतौर पर हमारे एलके यूज़ कर भी रहे हैं। और यहाँ एबिलिटी का यूज़ कर दिया गया है, वो भी हमारी रेग एबिलिटी, जिसकी वजह से मोस्टली डिफेंस आपको क्लियर आउट हुआ नज़र आ भी चुका होगा। और अभी बचे हुए हैं 4 इनविजिबिलिटी स्पेल्स भी। लेकिन रॉयल चैम्प खतरे में नज़र आ रहा है दोस्तों। और यहाँ लगातार गिराते तो जा रहे हैं इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, लेकिन कॉम्बिनेशन उसके बाद जो लेकर जा रहे हैं वो भी मायने रखने वाला है यहाँ पर। और यहाँ किंग तो नहीं, लेकिन क्वीन को रिलीज़ कर दिया। किंग को यहाँ यूज़ नहीं किया गया है, लेकर जा रहे हैं अपने मिनियन प्रिंस को। जी हाँ दोस्तों, पिछली अगर आपने मेरी वीडियो को देखा हो तो वहाँ पर भी हमारे एलके ने यूज़ किया था हमारे मिनियन प्रिंस को, क्योंकि किंग से थोड़ी दुश्मनी चल रही है दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हैं यूज़ किया है फ्री स्पेल का भी फॉर द रिवेंज टावर एंड द मोनोलिथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत टेक्निकल यूज़ किया गया है हमारे और ग्रोथ स्पेल का भी, जिससे कि जो हमारी आर्मी है पलट के पहुंच चुकी है हमारे मेजर डिफेंसेस की ओर। और वैसे अटैकिंग स्ट्रेटजी को देखकर लग रहा है दोस्तों कि 3 स्टार तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन यहाँ देखने को मिली ज़रूर है, लेकिन हमारा मिनियन प्रिंस डाउन हो गया है। और मुझे खतरा मिनियन प्रिंस से ही रहता है दोस्तों, क्योंकि हिट पॉइंट्स कुछ खास तो है नहीं। और इसके मुकाबले ड्रैगन ड्यूक के हिट पॉइंट्स बहुत ही मैसिव हैं, चाहे वो कंपेयर किया जाए हमारे किंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ एक्टिव भी दोबारा नहीं किया गया मिनियन प्रिंस को, जस्ट बिकॉज ऑफ द हिट पॉइंट्स। तो बहुत टेक्निकल वर्क यहाँ हमारे एलके ने किया ज़रूर है, लेकिन आर्मी के नाम पे जो है वो बचा है सिर्फ एक ड्रैगन राइडर। जी हाँ दोस्तों, बाकी कुछ निकले हैं ट्रूप्स, लेकिन वो कुछ खास डैमेज नहीं दे पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों ले लिए हैं एलके ने बचते बचाते 3 स्टार्स। लेकिन अब चलते हैं हमारे दूसरी स्ट्रेटजी की ओर, जो कि एग्जीक्यूट की थी हमारे एलके ने ही विद द सेकंड आईडी। दोस्तों आ चुके हैं एक बेहतरीन ओपोनेंट की ओर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एलके ने शुरू करी अपनी रॉयल चैम्प वॉक। और इनविजिबिलिटी स्पेल कम नज़र आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन साथ ही यूज़ कर दिया अपने रेग एबिलिटी का, जिससे कि रॉयल चैम्प करेगा तार तार ओपोनेंट के डिफेंसेस को, लेकिन उसके बाद खुद भी तार तार हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि रिकॉल स्पेल का यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं एलके, जैसे कि आपने अपने पिछले अटैक में भी देखा होगा। और इस बार माइट गाय से ढीली ढाली शुरुआत हुई ज़रूर, जो कि लेकर आए थे सिर्फ सिंगल स्टार। जी हाँ दोस्तों, हमने कवर अप कर ज़रूर लिया है, लेकिन ऐसी शुरुआत एक्सपेक्टेड नहीं है। और यहाँ ड्रैगन ड्यूक का बहुत बेहतरीन यूज़ किया जा रहा है विद द क्वीन। वैसे यहाँ जो हमारा ड्रैगन ड्यूक है ना, उसने जगह ले ली हमारे किंग की। और आपने अगर हमारे बैकपैक को भी यूज़ किया हो तो उसके बाद तो हमारे किंग का जो ऑलमोस्ट काम है वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ के जो हमारी नई एबिलिटी आई है, जो कि हमारे ड्रैगन ड्यूक के साथ वो दांतों वाली एबिलिटी आई है ना दोस्तों, उसके यूजेज के बाद मुझे लगता है कि किंग के रेट्स थोड़े कम होने वाले हैं, क्योंकि हिट पॉइंट्स तो कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक आई थी बात की मल्टीपल बिल्डिंग्स को टारगेट करने की, तो ड्रैगन ड्यूक ने वो स्थान हासिल कर लिया है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो सुपर येतीज हैं वो ढीले ढाले नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब डिफेंस के मामले में कुछ खास बचा नहीं हुआ है, लेकिन बचे हुए हैं हमारे पास 2 रिवाइव स्पेल्स।
तो इस लेवल का डिफेंस तो आसानी से निपट भी जाएगा। बस अब करना है थोड़ा सा इंतज़ार टू वाइप आउट दिस काइंड ऑफ डिफेंसेस। और ले लिए हैं बेस पर आसानी से 3 स्टार्स भी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो नहीं आए 45 स्टार्स लेकिन दोस्तों लेकर चलते हैं आपको ओपोनेंट के स्ट्रेटजी की ओर भी, क्योंकि एलके के ऊपर भी लिए हैं 3 स्टार्स। और मैंने जहां तक गौर फरमाया था तो यहाँ यूज़ किया गया है मास ड्रैगन अटैक। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो स्पेल्स का कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा डिफरेंटली यूज़ किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 3 नहीं 4 क्लोन स्पेल्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ ड्रैगन्स को मल्टीपल ट्रूप्स में कन्वर्ट किया ज़रूर जाएगा, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि एग्जीक्यूशन को कैसे किया गया यहाँ पर, क्योंकि डिफेंस जो है हमारे एलके का वो है बहुत ही बेहतरीन। तो इतनी आसानी से तो टूटते से रहा। और TH-18 के डिफेंस के तो क्या ही कहने हैं दोस्तों। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्लोन कर दिया है हमारे ड्रैगन्स को, और मुझे लगता है कि सारे के सारे क्लोन स्पेल एक ही जगह पर रिलीज कर दिए गए हैं। और ड्रैगन्स जो हैं वो बिखर ज़रूर चुके हैं। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि ये 3 स्टार की ओर गया कैसे अटैक, क्योंकि ड्रैगन्स की तादाद कुछ कम नज़र आ रही है आफ्टर द यूजेज ऑफ क्लोन स्पेल भी। तो कहाँ गड़बड़ हुई है हमसे। क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो कि ट्रूप्स के मामले में कुछ खास बड़ा नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सुपर येती भी हमारा डाउन हो चुका है ऑलमोस्ट। और हमारे सामने जो डिफेंसेस पड़े हैं वो है बहुत ही बेहतरीन। तो 2 ट्रूप्स और वॉल्स के बैरियर को किंग ने कैसे हटाया है वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ अभी तक। और यहाँ आप देख पा रहे हैं यार टाइम स्लॉट तो बहुत कम बचा हुआ है। और अब तक बिल्डिंग्स जो हैं और डिफेंसेस आप देख पा रहे हैं कि पड़े हुए हैं, और ये 92% पे कम हुआ है। तो यार 3 स्टार शो कैसे हो रहा है ये बेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ओपोनेंट ने लिए हैं 3 स्टार्स, और फर्स्ट ओपोनेंट का ही अटैक हमें दिखाया भी गया है। तो ये एक सिस्टम क्या हुआ है दोस्तों। और अगर हम चले अपनी इवेंट्स की ओर भी, तो एलके पर जो अटैक हुए हैं यहाँ पर भी 100% शो कर रखा है। क्या चक्कर क्या है भाई। जी हाँ, और लिए 92% हैं। भाई हैकर तो नहीं आ गया कहीं। मुझे लगता है दोस्तों कि इस बार जो पाला पड़ा है हमारा हैकर से पड़ा है, या फिर क्लैश ऑफ क्लैन वालों से थोड़ी बहुत यहाँ गड़बड़ हुई है, या तो रिप्ले शो करने में, और या फिर इस अटैक के रिजल्ट को दिखाने में। क्योंकि ये वॉर ड्रॉ नहीं हो पाती, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं थी मास ड्रैगन्स को यूज़ करने की, और स्पेल्स का यूजेस कुछ खास हुआ नहीं था, जिसकी वजह से ओपोनेंट लेकर आ पाता 3 स्टार्स भी। क्योंकि ये वॉर आसानी से अपनी थी, क्योंकि पहले नंबर ने अटैक दोनों के दोनों एग्जीक्यूट कर दिए थे, एक पे आए थे 92%। और यही मैं देखना चाहूँगा अपने दूसरे अटैक की ओर भी कि कहीं यहाँ पर भी तो गड़बड़ नहीं हुई है। तो यहाँ पर फिर से मास ड्रैगन को यूज़ किया गया है, और एबिलिटीज़ को तो जल्दी यूज़ कर रहा है ओपोनेंट। लेकिन वही बात है दोस्तों कि 3 स्टार कैसे आ रहे हैं। नहीं, इस बार तो आर्मी दिखाई दे रही है दोस्तों। तो यहाँ बनते भी थे 3 स्टार, लेकिन फर्स्ट ओपोनेंट पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो ये क्वेश्चन मार्क हमारे सबके लिए बना रहेगा जब तक क्लैश ऑफ क्लैन वाले हमें कोई जवाब नहीं देते।
तो आई होप कि आपको आज की जो स्ट्रेटेजीज है वो अच्छे समझ में आई भी होंगी और कैसे हमने इस वॉर को ड्रॉ किया है इस बात की एग्जीक्यूशन आपको समझ में आई भी होगी। और अगर आज की वीडियो आपको मजा आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपका दोस्त प्रणव ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा विद द न्यू टेक्निक स्ट्रेटजीज भी। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत, क्योंकि लगातार हमारी वीडियोस आने वाली हैं। तो बने रहिएगा और खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस। लेकिन आज के लिए जय हिंद दोस्तों।